हाँ भाई नमस्कार। तो आज हमारा डीपीपी है एरोमेटाइजेशन। जो एल्केन का आपने पढ़ा होगा ना, एल्केन का लास्ट लेक्चर था एरोमेटाइजेशन, उस पे बेस्ड ये डीपीपी है। तो पहले आप क्वेश्चंस देख लो, फिर आंसर सोच लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन अंडरगो एरोमेटाइजेशन टू फॉर्म बेंजीन। आपको बेंजीन बनाना है, तो बताओ इसमें से किससे बेंजीन बन सकता है। तो नॉर्मल हेक्सेन से बनेगा ना। नॉर्मल हेक्सेन में क्या यूज करते हैं बताओ, Cr2O3 एंड Al2O3 हीट, इससे बनेगा बेंजीन। एरोमेटाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन विल गिव टॉलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट। और टॉलिन कब बनेगा? टॉलिन मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन। वो हेप्टेन से बनेगा, है ना। टॉलिन बनेगा अपना हेप्टेन से। ये दोनों ट्राई करो। अगर अपन नोनेन का एरोमेटाइजेशन करें 9 कार्बन का, तो 9 कार्बन का एल्केन एरोमेटिक प्रोडक्ट बन सकता है ना। तो ये 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो इसमें क्या हो रहा है, 9 कार्बन है ना। तो बेंजीन को बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, टॉलिन को बनाने के लिए 7 चाहिए, जाइलिन को बनाने के लिए कितने चाहिए? 8, और ट्राइमिथाइल बेंजीन के लिए 9। तो इसका आंसर 9 होगा ना। द कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्टेन इनटू जाइलिन। जाइलिन्स क्या होते हैं? ये ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे? तो जब अपन बनाते हैं नॉर्मल हेक्से ऑक्टेन, क्या हुआ? C8H18 से ये बना, तो रिमेनिंग क्या होता है? रिमेनिंग H2 गैस इवॉल्व होती है। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा? डीहाइड्रोजनेशन, है ना। तो साइक्लाइजेशन होता है और H2 इवॉल्व होता है, तो इसको डीहाइड्रोजनेशन कहेंगे। ये दोनों ट्राई करो। Which of the following is a characteristic feature of an aromatic compound formed from aromatization? एरोमेटाइजेशन से किसका, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है एरोमेटाइजेशन का? सैचुरेटेड कार्बन एटम्स। ये तो रिएक्टेंट में होता है। हाई हाइड्रोजनेटेड टू कार्बन रेशियो, हाई नहीं ये नहीं ना, रेशियो तो चेंज होगा ना उसमें। कॉन्जुगेटेड पी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाँ एरोमेटाइजेशन होगा तो कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड, ये गलत हो गया, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। किसमें एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन हो रहा है? तो देखो ये मीथेन है, ये C6H6 बेंजीन है, एक ये हो सकता है, और C2H4 ये एरोमेटिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। C7H14 ये तो एल्कीन है, और साइक्लिक एल्केन हो सकता है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेंगे, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन टाइप है, वो आंसर होगा। Which of the following does not occur during aromatization of alkane? Does not occur, क्या नहीं होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये तो होता है, एंड रिलीज ऑफ H2 गैस, डीहाइड्रोजनेशन, ये भी होता है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता, साइक्लाइजेशन होता है उसका, है ना। जैसे नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बनेगा, तो पहले भी 6 कार्बन थे, वो रिंग बनाता है, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, ब्रेक नहीं होता है, ये नहीं होता है ना, डीहाइड्रोजनेशन होता है। तो डज नॉट अकर पूछा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। द एरोमेटाइजेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नॉर्मल हेक्सेन के एरोमेटाइजेशन से क्या बनेगा बताओ? तो ये 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन से बेंजीन बनेगा, प्लस बनेगा हाइड्रोजन गैस, है ना, बेंजीन और हाइड्रोजन गैस। नॉट ए कॉमन कैटलिस्ट यूज इन एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। तो अपन ऑक्साइड्स यूज करते हैं मेनली, है ना, और निकल वगैरह कब यूज करते हैं? जब एरोमेटिक को हाइड्रोजनेट करना होता है। तो नॉट ए कॉमन कैटलिस्ट, तो नॉट में तो निकल आएगा ना हमारा। द कन्वर्जन ऑफ एन हेप्टेन टू टॉलिन इज एन एग्जांपल ऑफ। एन हेप्टेन से टॉलिन बना, यानी एलिफेटिक से एरोमेटिक बना, तो इसको क्या कहेंगे? क्रैकिंग तो नहीं कहेंगे, क्रैकिंग में तो वो ब्रेक हो छोटे एल्केन्स बन जाते हैं। हाँ ये बेटर डीहाइड्रोजनेशन भी होता है और साइक्लाइजेशन भी होता है। आइसोमराइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। अल्काइलेशन भी नहीं कहेंगे। अल्काइलेशन कब कहते हैं? जब कोई अल्काइल ग्रुप ऐड होता है किसी पे जाके, वहां पे अल्काइल ग्रुप ऐड नहीं हो रहा है।
ये तो रिपीट हो गया अभी, नोनेन का एरोमेटाइजेशन करने पे क्या बनेगा, ट्राइमिथाइल बेंजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट अकर ड्यूरिंग एरोमेटाइजेशन एन ऑक्टेन, क्या नहीं होता है ड्यूरिंग एरोमेटाइजेशन ऑफ एन ऑक्टेन, डिहाइड्रोजनेशन होता है, साइक्लाइजेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन नहीं होता है, आंसर सी होगा ना, ये सब तो होते ही हैं, क्या नहीं होता है, तो एल्कीन नहीं बनता है, रिंग बनता है, H2 इवॉल्व होता है, एरोमेटिक रिंग बनता है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है एरोमेटाइजेशन, टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर बताया था ऑक्टेन नंबर क्या होता है। विच आर द फॉलोइंग बाई प्रोडक्ट ऑफ एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन के बाई प्रोडक्ट क्या है, तो जैसे हमने एन हेप्टेन का एरोमेटाइजेशन किया तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, टॉलिन बनेगा ना 7 कार्बन से, तो बाई प्रोडक्ट क्या है इसके, H2 गैस, H2 गैस बाई प्रोडक्ट हो गया इसका। Which of the following alkyl will not produce a single aromatic compound as the main product, इनमें से कौन एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, एन हेक्सेन में करोगे तो बेंजीन बनेगा, हेप्टेन का एरोमेटाइजेशन करोगे टॉलिन बनेगा, ऑक्टेन से क्या बनेगा, ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन प्लस इथाइल बेंजीन, और रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम, ऑक्साइड्स Cr2O3 Al2O3 एंड हीट, तो पेंटेन से नहीं बनेगा, मतलब हम जनरल ये प्रोसेस जो करते हैं उसमें हम 6 कार्बन लेते हैं मिनिमम, ताकि बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव बन जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक वो सवाल एडेड नहीं है, एक वो वाला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपको कि व्हेन 3 मोल ऑफ एसिटिलीन पासेस थ्रू ए ट्यूब, तो क्या बनता है बताओ, बेंजीन। तो बताओ ये ट्यूब कौन सी होती है, आयरन ट्यूब, और बी ऑप्शन है रबर ट्यूब, बोलो 16 का क्या आंसर होगा। तो एल्काइन में अपन आयरन ट्यूब से पास करते हैं, एसिटिलीन से बेंजीन बन जाता है, ट्राइमेराइजेशन होकर, और ऐसे ही अगर हम एसिटिलीन से पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो बताओ एसिटिलीन से क्या बनता है, एसिटिलीन से बन जाता है हमारा ट्राइमिथाइल बेंजीन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मेसेटिलीन, समझ गए आप, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर्मेशन के, और बेंजीन की प्रिपरेशन पे एक सॉन्ग भी है, वो भी सुनना आप, फिनॉल से बेंजीन बनाते हैं, सोडा लाइम से बनाते हैं, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों में एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में बदल रहे हैं, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे। तो एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, लाइफ ऑफ MS चौहान करके, उसमें अदर देन पढ़ाई कंटेंट होता है, अबाउट माय लाइफ, और ये जो चैनल है इसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है ना, यानी पढ़ाई का कंटेंट डलेगा, लॉन्ग वीडियो भी पढ़ाई के होंगे, शॉर्ट्स जो होंगे वो भी ज़्यादातर कहीं ना कहीं रिलेटेड टू अवर IIT JEE या नीट या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। मिलते हैं फिर आगे, जय हिंद जय भारत।